योगा या प्राणायाम शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप थोड़ा सा अपनी क्षमता के अनुसार, या तो मैंने जैसे अभी दौड़िए, दौड़ नहीं पा रहे हैं, आपको तकलीफ है चलने में, आपकी उम्र हो गई, तो आप थोड़ा सा चलिए। चलने के बाद में आप अगर तेज गति से चल सकते हैं तो चलिए, जो अपनी क्षमता के अनुसार, कोई 3 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई 1 किलोमीटर, कोई आधा किलोमीटर चलिए, भागिए या तेज चहलकदमी करिए। उसके बाद आप आकर के इस तरह से मलासन में बैठिए। ये है मलासन का पोज। इस मलासन के पोज में ही आपके शरीर की सारी जो मसल्स हैं वो खुलेंगी। आपको बैठने में दिक्कत हो रही है या ये थाइज आपके बहुत मोटे हो रहे हैं, उसमें शेप में आएंगे। आपके काफ मसल्स हैं बहुत टाइट है, तो आप समझ जाइए कि आपका डाइजेशन सही नहीं है। इनको हमें नरम करना है, वो नरम होंगे मलासन से। अब आप मलासन में बैठने के बाद में जितनी देर 1-2 मिनट बैठ पाए बैठिए। उसके बाद आप थोड़ी सी वॉक करिए, ये डक वॉक करिए। इस तरह से आप डक वॉक करेंगे। ये डक वॉक मैंने कई वीडियोस डाले, आप उनको देखिए। डक वॉक करने से पुरुषों को, महिलाओं को, दोनों को फ़ायदा मिलता है। महिलाओं की तो कई बार मेंसेस की, माहवारी की प्रॉब्लम होती है, उसमें उनको इतना दर्द रहता है। जो महिलाएं गर्भवती होना चाहती हैं उनको पूरा गर्भकाल अच्छा निकलेगा अगर कुछ टाइम पहले तक ये इस तरह से डक वॉक की। पुरुषों को प्रोस्टेट की बीमारी आए दिन अक्सर ही होती रहती है, वो प्रोस्टेट होगा ही नहीं अगर 30-35 साल की आयु से ही आपने इस तरह से डक वॉक की। आपकी पूरी बॉडी शेप में आएगी। मेरा उद्देश्य आज ये वीडियो बनाने का कुछ और भी है। आज मैं आपको बताऊंगी, कई लोगों को यहाँ दर्द रहता है और पूरी बॉडी को सिर्फ एक व्यायाम से हम पूरे चैनल खोलेंगे। बहुत सरल और अच्छा व्यायाम है। देखिए, अब मैं डक वॉक करती हुई यहाँ जाती हूँ। बस आपको क्या करना है, अपने घुटने यहाँ टिकाइए जमीन पे। पहले तो आप अपने घुटने जमीन पे टिकाएंगे। अब उसके बाद में यहाँ पकड़िए। ये जैसे उष्णासन में हम पीछे पकड़ते हैं ना खड़े होके, उसके बजाय आप ऐसे बैठे बैठे ही इसको पकड़िए। अब आप धीरे धीरे पीछे जाने का प्रयास करेंगे, जैसे मैं जाती हूँ। देखिए, अपने पैरों को पकड़िए, फिर बाद में सिर को जमीन पे टिकाइए। धीरे धीरे वापस आइए। शवासन में आइए। आप इस अवस्था में जितनी देर बने रह सकते हैं बने रहिए। उसके बाद में आप उठेंगे, करवट लेके उठेंगे। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ कि आपको उठना है, करवट लेके उठना है, लेटना है, करवट लेके उठना है। दोनों टाइम करवट से ही। सीधे जब उठोगे तो आपकी कमर खराब होगी, कमर में दर्द होगा ही होगा। अब जो मैंने आपको ये आज व्यायाम बताया है, ये आपके पैरों के तलुओं में जिनको जलन है, जिनको यहाँ पिंडलियों में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा गैस बनती है, जिनकी थाइज बहुत मोटे हैं, जिनको चलने में दिक्कत आती है, जिनकी चाल खराब हो जाती है, जिनका डाइजेशन खराब है, जिनके फेफड़ों में तकलीफ है, अस्थमा है, सर्वाइकल पेन है, मेमोरी खराब है, ये पूरी चीज़ों को ठीक करेगा। यूँ समझिए, नख से लेके शिखा तक पूरी बॉडी का सिर्फ एक व्यायाम है ये। आप सिर्फ 5 मिनट अपनी बॉडी को देंगे, आपको 1 घंटे से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपके शरीर के सारे चैनल खुलने से आपके शरीर सारे दर्द गायब हो जाएंगे, बॉडी यूँ एक्टिव हो जाएगी आपकी। इसको देखिए और करिए, फिर मुझे कमेंट्स करके बताना आपको कैसा फील हो रहा है, और लोगों के साथ शेयर करिए। जैसे मैं आप लोगों का भला कर रही हूँ, आप भी दुनिया का भला करिए। राधे राधे।